सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मनोज तकानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो है वो होने वाला है बेसिकली जो हमारा सीरीज चल रहा था वॉरेन बफेट के रेटर का, उसी का पार्ट होने वाला है और ये होने वाला है 1980 का पार्ट 7 होने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले भी हमने बहुत सारे इस सीरीज़ के पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो इस पूरी सीरीज़ का पहला वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में छोड़ रहे हैं और ये पूरी सीरीज़ है उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी ऊपर आई बटन में छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे लाल बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन है, घंटे वाला आइकन है, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो और चलते सबसे पहले पीपीटी की तरफ। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, हम आ चुके हैं अब हमारी पीपीटी पे। सो ये है बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स लेटर 1980 पार्ट 7 इन हिंदी बाय सिंपल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सो हम यहाँ पे पार्ट 7 चालू करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे चालू करेंगे हम लेसन नंबर 19 से, क्योंकि इसके पहले के जो 18 लेसन से हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो लेसन नंबर 19 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि इन अ ग्रेट बिजनेस द कैपिटल मस्ट बी ट्रूली इंडेक्स, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी मस्ट राइज, business earnings constantly must increase in proportion to the increase in the price level without any need for business to add to capital including work capital employed. Increased earnings produced by increased investment don't count. सो वॉरेन बफेट जी वो यहाँ पे एक चीज़ की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मीन्स अगर आप कोई भी ग्रेट बिजनेस ढूंढना पड़ेगा सो वो ग्रेट बिजनेस में ये वाली चीज़ होनी चाहिए, ये वाला फैक्टर होना ही चाहिए। अगर वो बिजनेस में ये वाली चीज़ नहीं है जिसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं, सो वो बिजनेस में बेसिकली ग्रेट होता ही नहीं है। मीन्स उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। ठीक है, सो अभी ये पॉइंट क्या है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बिजनेस में होनी चाहिए। सो अभी इंडेक्सिंग क्या होता है उसको पूरी तरह समझाने के लिए और इंडेक्सिंग कैसे काम करता है सब कुछ में डिटेल में हम समझाएंगे। और इसको समझाने के लिए चलते सीधा हमारे कैमरे पे, और प्लीज़ इसको पूरा ध्यान से देखना क्योंकि ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये जो लेसन नंबर 19 है उसमें वॉरेन बफेट जी बेसिकली ग्रेट बिजनेस के बारे में बोलते हैं। वे कहते हैं कि हमारी नज़र में एक ऐसा बिजनेस जिसको हम ग्रेट बोल सकते हैं उसमें ये बेनिफिट तो होना ही चाहिए, मीन्स इसमें ये चीज़ तो होनी चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक उसमें होनी चाहिए। ठीक है, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग मीन्स अगर आपने नाम सुना होगा तो बेसिकली इंडेक्सिंग आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर ऐसी कोई चीज़ में सुना होगा। इंडेक्सिंग होता क्या है बेसिकली? इंडेक्स यानी समझ जाए आपने कोई भी समझ जाए बॉन्ड खरीदा। ठीक है, सो बॉन्ड के ऊपर आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो समझ जाए मीन्स वो बॉन्ड में आपने 100 रुपया लगाया रहेगा तो उस पर आपको 7 रुपये मिलेगा। ठीक है, सो अभी ये समझ जाए वो बॉन्ड है उस पर मीन्स टैक्स देना पड़ता है आपको कुछ ना कुछ में। जो इंटरेस्ट रेट मिलता है 7 रुपये इंटरेस्ट रेट मिला उस पर आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। सो अगर समझ जाए वो जो टैक्स है वो अगर इंडेक्स्ड हुआ, इंडेक्स टैक्स का मतलब क्या हुआ कि मैं समझ जाए पूरा देश आप समझ जाए इंडिया में रहते हो बराबर। सो आपके देश में महंगाई बढ़ रही है यानी इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको। सो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी समझ जाए आपके देश में फिलहाल इस साल 5% इन्फ्लेशन बढ़ी। ठीक है, समझ जाए ऐसे एग्जाम्पल के लिए। सो अभी आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिला और 5% महंगाई बढ़ी, यानी मीन्स महंगाई 5% बढ़ गई लेकिन और आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो बेसिकली 7% बढ़ा। मीन्स आपको सिर्फ 2% का फायदा हुआ। लेकिन अगर सरकार ने आपसे पूरा 7% का इंटरेस्ट रेट मिला उस पर पूरे पे टैक्स दिया तो ये तो गलत बात हुई ना, बिल्कुल गलत बात हुई। सो इससे कभी कभी ऐसा होता है कि जो बॉन्ड का जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है उस पर बेसिकली इंडेक्सिंग होती है। यानी जितना प्रॉफिट आपको मिला है यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई को छोड़ के जितना प्रॉफिट आपको मिला है उतने पैसे पे टैक्स मिला जाते हैं। ठीक है, सो इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं बेसिकली। सो वॉरेन बफेट जी इसी चीज़ की बात करते हैं कि वे कहते हैं कि कोई भी ग्रेट बिजनेस है उसमें कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? उसमें बेसिकली उसमें इंडेक्सिंग होना चाहिए। किस चीज़ का इंडेक्सिंग होना चाहिए? उसमें बेसिकली जो अर्निंग्स होती है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है, बेसिकली उसका इंडेक्सिंग होना चाहिए। सो अभी इसका मतलब क्या हुआ? इससे वॉरेन बफेट जी कहना क्या चाहते हैं? वे कहना सिंपली यही कहना चाहते हैं कि बेसिकली आपका मीन्स समझ जाए आप कोई बिजनेस में हो तो समझ जाए मैं पेंसिल के बिजनेस में हूँ, मेरी कंपनी पेंसिल बनाती है। ठीक है, सो अभी पेंसिल बनाने के लिए मेरे को लकड़ा चाहिए रहेगा, ऐसा सब रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा। ठीक है, सो अगर मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए सो अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया सो उसके सामने सामने जो मेरी अर्निंग्स है, मेरी कमाई है वो भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, सो इंडेक्सिंग से वॉरेन बफेट जी का मतलब यही है कि अगर समझ जाए जो रॉ मटेरियल या फिर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है वो बढ़ेगी तो उसके साथ में जो ROE है यानी कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है, कंपनी की अर्निंग्स है वो भी साथ में साथ बढ़नी चाहिए। अगर आपको पता नहीं ROE क्या होती है तो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई, उसके लिंक ऊपर आई बटन में। ठीक है, सो वॉरेन बफेट यहाँ पे यही कहते हैं कि एक ग्रेट बिजनेस की यही एक निशानी है कि उसका जो ROE या फिर जो रिटर्न्स है या फिर जो उसके अर्निंग्स है वो बेसिकली उसके इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ते आते हैं। नहीं तो बहुत सारे बिजनेस में आपको ऐसे देखने मिलता है कि बिजनेस में मीन्स बेसिकली उस चीज़ों के प्राइस बढ़ते आते हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते ही आते हैं लेकिन उसकी जो अर्निंग्स है वो इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा बेसिकली, लेकिन ऐसा होता है और आपको वो सब बिजनेस से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर आप मैंने देखोगे कमोडिटी बिजनेस या फिर आप टेलीकॉम सेक्टर ये सब बिजनेस में देखोगे आप, सो वहाँ पे आपको बेसिकली ऐसी सब चीज़ें देखने मिलेगी। ठीक है, सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आपको ऐसे बिजनेस से दूर रहना चाहिए और आपको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको इंडेक्सिंग का फायदा मिलता है। मैं टैक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली मैं यही बोल रहा हूँ कि जो अर्निंग्स रहती है वो अर्निंग्स इंक्रीज होनी चाहिए इन्फ्लेशन के साथ साथ। अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसके साथ कंपनी की अर्निंग्स भी इंक्रीज होनी चाहिए। सो बेसिक कंपनी का एग्जाम्पल क्या होगा? ऐसी कंपनी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकती है। जैसे अगर हम बात करेंगे कोई FMCG कंपनी,
जिसका मीन्स बेसिकली चीज़ों का प्राइस बढ़ता है। सो उसको बेसिकली समझ जाए रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, उसकी जो आइटम्स रहती है बेसिकली उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, या तो प्राइस बढ़ाएंगे या तो क्वांटिटी कम कर देंगे, ठीक है। या फिर और भी बहुत सारी कंपनियां रहती है, जैसे समझ जाए सिगरेट बिजनेस। तो सिगरेट बिजनेस में अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, टोबैको का प्राइस बढ़ेगा, तो सिगरेट का प्राइस भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो ऐसी सब कंपनियों में, ऐसी सब इंडस्ट्री में आपको इंडेक्सिंग का फायदा हो सकता है, ठीक है। सो आपको मीन्स ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो और भी बहुत सारी कंपनी रहती है कि मीन्स हाँ उसमें ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उसके साथ साथ अर्निंग्स भी बढ़ी है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो कंपनी में बेसिकली जो पैसा है वो ऐड नहीं होना चाहिए, यानी समझ जाए जितना पैसा था उतना ही रहना चाहिए। यानी समझ जाए पहले कंपनी के पास 100 रुपया था, 100 रुपये से कंपनी ने 7 रुपये कमाए, सो भी अगले साल भी कंपनी के पास 100 ही रुपया होना चाहिए। नहीं तो अगर और पैसा डाल के कंपनी ने अपनी अर्निंग्स बढ़ाई, यानी समझ जाए कंपनी का बिजनेस में और पैसा डाला, थोड़ा एक्सपांड किया, सो उससे अर्निंग्स तो बढ़ने वाली बेसिकली। सो कंपनी ने पैसा डाल के अपनी अर्निंग्स बनाई, उसका कुछ मतलब नहीं है। कंपनी का मीन्स बेसिकली पैसा डाले बिना, यानी कैपिटल का इस्तेमाल किए बिना कंपनी की अर्निंग्स अपने आप महंगाई के साथ बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। सो और मुझे यहाँ पे यही कहना चाह रहे थे, ठीक है। सो ये था लेसन नंबर 19, अब चलते लेसन नंबर 20 की तरफ। सो मैं आशा करता हूँ आपको लेसन नंबर 19 समझ में आया होगा। सो अभी चलते लेसन नंबर 20 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 20 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं वन यूसेज ऑफ रिटर्न अर्निंग्स वी ऑफन ग्रीट विद स्पेशल एंथुसियाज्म व्हेन प्रैक्टिस्ड बाय कंपनीज इन विच वी हैव एन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट is the repurchases of their own shares. The reasoning is simple. If a fine business is selling in a marketplace for far less than intrinsic value, what more certain or more profitable utilization of capital can there be than significant enlargement of the interest of all owners at the bargain price? वे कहते हैं कि जो रिटेन अर्निंग्स है उसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं, लेकिन उसका सबसे अच्छा यूज़ ये है कि जो कंपनी है जो रिटेन अर्निंग्स इस्तेमाल कर रही है वो उस पैसे का इस्तेमाल करके वो खुद के शेयर्स खरीद ले। तो इससे होगा क्या, इससे बेसिकली बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, इन्वेस्टर को भी फ़ायदे होंगे और साथ में कंपनी को भी फ़ायदे होंगे। सो अभी दोनों चीज़ को समझने के लिए चलते हैं हमारे कैमरे पर, ठीक है। हम बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। और मीन्स आपने शेयर मार्केट में क्या बोलते हैं एहसास किया रहेगा कि मीन्स कभी भी अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर का बायबैक इशू करती है, मीन्स बेसिकली जो कंपनी रहती है उसके सीईओ बोलते हैं कि हम शेयर बायबैक करने वाले, हमारी कंपनी के शेयर बायबैक करने वाले हैं, तो उस कंपनी के प्राइस अपने आप ऊपर चली जाती है। सो ठीक है, उसको भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे सीधा कैमरे पे। सो ये जो इसमें 20 है उसमें वॉरेन बफेट जो बेसिकली परचेज की बात करते हैं और बेसिकली रीपर्चेज की बात करते हैं अपने शेयर की। मीन समझ जाए कोई भी कंपनी है, सो उसके लिए जो उसके रिटेन्ड अर्निंग्स है उसका सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगा। सो वॉरेन बफेट यहाँ पे इसी चीज़ की बात करते हैं। वह कहते हैं कि कोई भी कंपनी जो शेयर मार्केट पर लिस्टेड है उसके लिए उसके जो पैसा है, उसकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, यानी ऐसी अर्निंग्स जो बेसिकली कंपनी ने अपने मालिक को नहीं दी, अपने पास ही रखी वापस से अपना एक्सपेंशन करने के लिए। सो ऐसी अर्निंग्स का सबसे बेस्ट यूज़ क्या होगा। सो ऐसी सब अर्निंग्स का सबसे बेस्ट यूज़ यही होगा कि वो कंपनी अपने खुद के शेयर परचेज कर दे अगर उस कंपनी के शेयर का प्राइस उसकी इंटरेस्ट वैल्यू से कम हो जाए, ठीक है। इससे मीन्स वॉरेन बफेट कहना क्या चाहते हैं, वे कहना ये चाहते हैं कि मीन्स कोई भी कंपनी, समझ जाए आपकी कोई कंपनी है, ठीक है। सो अभी आपकी कंपनी के शेयर से मार्केट में, सो अभी आपकी कंपनी के शेयर ट्रेड हो रहे हैं और आपके पास कुछ पैसा पड़ा है, आपको पता नहीं उस पैसे क्या करना है। सो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहेगा कि आप अपनी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो अगर शेयर सस्ते दाम पे हो, ठीक है। सो मीन्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट में अगर समझ जाए कोई भी कंपनी ने अपने शेयर बाईबैक किए, सो उसका ऐसे पॉजिटिव साइन देते हैं। सो इससे फ़ायदा क्या हो सकता है, अगर कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर बाईबैक करती है तो उससे फ़ायदा क्या हो सकता है, उससे फ़ायदा दोनों जन को हो सकता है। किसको किसको हो सकता है, सबसे पहले कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। कंपनी को फ़ायदा कैसे होगा, क्योंकि समझ जाए कोई भी कंपनी आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी मस्त चल रही है, जो आपका बिजनेस है वो बहुत अच्छा है। सो अगर आपकी कंपनी ने खुद का शेयर बाईबैक किया, यानी उसने एक खतरनाक बिजनेस का शेयर खरीदा, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी को तो फायदा होगा, उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है और साथ ही साथ जो शेयर होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर है, उनको भी फायदा होने वाला है। उनको कैसे फ़ायदा होगा, समझ जाए कोई कंपनी है उसके 100 शेयर है, ठीक है। तो उस पूरी कंपनी के अब तक 100 शेयर है, उन 100 शेयर में से 10 शेयर आपके पास है, यानी आप उस कंपनी के 10% भागीदार हो। और समझ जाए वो कंपनी हर शेयर पे 1 रुपया कमाती है। सो 100 शेयर में से 10 शेयर आपके पास है, सो इसलिए वो 10 शेयर आपके लिए हर साल 1 रुपया कमाएंगे, यानी एक साल समझ जाए कोई 2020 चल रहे हैं, सो आपके पास 10 रुपया कमाएगी आपकी कंपनी के शेयर, ठीक है। और अभी समझ जाए कुछ समय बाद उस कंपनी ने अपने आधे शेयर यानी 50 शेयर खरीदे और अभी मार्केट में कितने शेयर बचे, सिर्फ 50 शेयर बचे, ठीक है। सो अभी मार्केट में 50 शेयर है और उस 50 शेयर में से 10 शेयर आपके पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आप उस कंपनी के 20% के भागीदार हो जाओगे, ठीक है। सो मीन्स आपकी जो ओनरशिप है यानी भागीदारी है वो बढ़ जाएगी कंपनी में, ठीक है। सो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि मीन्स समझ जाए पहले कंपनी हर शेयर पे 1 रुपया कमाती थी, यानी जब 100 शेयर थे तभी वो 100 रुपये कमाती थी, और अभी वापस से अगले साल समझ जाए वापस से कंपनी ने 100 रुपये कमाया, सो अभी हर शेयर पे 2 रुपये कमा रही है, यानी इसका मतलब आपकी जो अर्निंग्स है कंपनी के शेयर से वो 2 रुपये हो चुके हैं, यानी अभी टोटल कुल मिला के 20 रुपये हो चुकी है, जो कि पहले 10 रुपया थी, ठीक है। सो यानी अगर कंपनी ने अपने आधे शेयर बाईबैक कर दिए तो आपको मीन्स जो शेयर होल्डिंग है वो आपकी 50% बढ़ जाएगी और आपका जो अर्निंग्स है यानी अर्निंग पर शेयर है बेसिकली वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे फ़ायदा दोनों जगह को होता है कंपनी को भी होता है और इन्वेस्टर को भी होता है, ठीक है। सो ये था लेसन नंबर 20, अब चलते लेसन नंबर 21 की तरफ, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ आपको लेसन नंबर 20 समझ में आया होगा। सो अभी चलते लेसन नंबर 21 की तरफ।
सो ये जो नंबर 21 है उसमें वरुण जी कहते हैं, वे कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स वी एक्सपेक्ट टू डेवलप वेरी लार्ज एंड ग्रोइंग अमाउंट्स ऑफ अंडरलाइंग अर्निंग्स पावर एट्रीब्यूटेबल टू अ फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ दिस कंपनीज. In most cases, they are splendid businesses, splendid managed, purchased at highly attractive prices. ठीक है, सो मीन्स अभी इसमें इतना एक्सप्लेन करने से है नहीं, फिर भी मीन्स थोड़ा बहुत जो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली, जैसे मीन्स प्राइस कैसे कैलकुलेट करना चाहिए वो सब चीज़ें, सो सही प्राइस क्या होना चाहिए किसी भी चीज़ का, इंटरेस्ट की वैल्यू, वो सब चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए चलते सीधा हमारे कैमरे पे. सो ये जो इसमें 21 है उसमें वॉरेन बफेट जी बेसिकली तारीफ करते हैं. किसकी तारीफ करते हैं? वे तारीफ करते हैं उन कंपनियों की जिनके शेयर वॉरेन बफेट जी के पास है. सो वॉरेन बफेट जी इसी चीज़ की बात करते हैं. वे कहते हैं कि वो जो कंपनी जिसके शेयर हमारे पास है उन कंपनियों ने अपनी रिटेन अर्निंग्स बचाई है और उनको अच्छे से इन्वेस्ट किया है और उस पर भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी रिटेन अर्निंग्स हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो होती जा रही है और जो हमारी जो कंपनी है वो बड़ी होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे रिटेन अर्निंग्स का पार्ट है वो भी बढ़ते जा रहा है. यानी मैंने इसके पहले लेसन बताया था कि आपको कंपनी की अर्निंग्स को खुद की अर्निंग्स की तरह समझना चाहिए. ठीक है, सो वॉरेन बफेट जी इसी चीज़ की बात करते हैं. वे कहते हैं कि मीन्स जिन कंपनी के शेयर हमारे पास है उनकी अर्निंग्स को मैं खुद की अर्निंग्स की तरह समझता हूँ और जिसकी वजह से मीन्स उसकी अर्निंग्स बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्होंने रिटेन अर्निंग्स का अच्छे से यूज़ किया था और उस पर अच्छा खासा रिटर्न कमाया था, जिसकी वजह से उनकी अर्निंग्स बढ़ती आ रही है, उन कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ती आ रही है, इसकी वजह से मेरी अर्निंग्स भी बढ़ती आ रही है. और वे कहते हैं जो मेरी अर्निंग्स है वो बढ़ती आ रही है जिसकी वजह से मुझे अच्छा खासा फायदा हो रहा है. मे बी ये जो फायदा है वो लोगों को दिखेगा नहीं, या फिर मेरे को ऐसा क्या बोलते हैं पेपर में नहीं दिखेगा, फिजिकली नहीं दिखेगा, लेकिन वो फायदा असली में हो रहा है, वो इकोनॉमिकली मेरा फायदा हो रहा है. ठीक है, तो वे कहते हैं कि ऐसा फायदा करने के लिए आपको में सिर्फ 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है. क्या 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है? एक होना चाहिए स्प्लेंडेड बिजनेस होना चाहिए, यानी एक खतरनाक बिजनेस होना चाहिए. दूसरी चीज़ वो बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, यानी स्प्लेंडेड मैनेजमेंट होना चाहिए. और तीसरी चीज़ वो जो बिजनेस का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो बिजनेस का प्राइस अच्छा खासा होना चाहिए, मीन्स कम होना चाहिए बेसिकली उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से. ठीक है, सो वॉरेन बफेट 3 चीज़ की बात करते हैं. अगर ये 3 चीज़ कोई बिजनेस में होगी और इसके पहले वाली कुछ चीज़ें जो मैंने बताया था इसके पहले वो सब एक बिजनेस में होगी, सो बिजनेस अच्छा खासा बन जाता है. और इसके मीन्स ये जो पूरा सीरीज़ है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है, अगर वो सब चीज़ें भी आपके बिजनेस में होगी तो आपका बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस, एक ग्रेट बिजनेस कहलाएगा. और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई है मीन्स पूरे सीरीज़ में जो चीज़ें आपके बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, और अगर वो चीज़ें कोई बिजनेस में है तो उस बिजनेस से आपको दूर रहना चाहिए. ठीक है, तो पूरी सीरीज़ देख लेना, पूरी सीरीज़ के लिए ऊपर आई बटन में. ठीक है, आप देख लेना. ठीक है, सो अगर आपने कभी बिजनेस को खरीदा, कभी भी शेयर को खरीदा, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है. ठीक है, तो नंबर 21 अब ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है. आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, इस अपने दोस्तों के साथ बांट देना. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, और जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा क्योंकि हम ऐसे वीडियो आते रहते हैं. अगर आपको ऐसी वीडियो और देखने तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. अब हम चलते हैं. थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए.